अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंप्यूटर साइंस 101 के पेपर पैटर्न और सिलेबस के मुतल्लिक़ एक वीडियो अपलोड की है कि उसका फाइनल टर्म का सिलेबस कितना होगा, कौन कौन सा कवर होगा, मिड टर्म का सिलेबस होगा ना या नहीं, और कौन कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, आप कौन से मॉड्यूल आपने किस तरीके से तैयार करने हैं। मैंने हर मॉड्यूल का सेट बताया है, प्रैक्टिस बताइए कहाँ से करनी है। आपको बिल्कुल आसान रहेगा, आप एक बार वो वीडियो देख लें, आपको बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगी कंप्यूटर साइंस वालों का पेपर सॉल्व करने में। ठीक है गाइज। तो ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये है फिज़िक्स के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो जिनका सारा MCQs पेपर आना है। ठीक है। तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि जिस तरह मिड टर्म में पेपर आता है, सेम इसी तरह फाइनल टर्म में भी आता है। जिसके MCQs आते हैं उसके फाइनल में भी MCQs आते हैं, जिसका सब्जेक्टिव आया था उसका फाइनल टर्म में भी सब्जेक्टिव आता है। जैसे मैथ है, मैथ का मिड टर्म में भी सब्जेक्टिव आया था और फाइनल टर्म में भी उसका सब्जेक्टिव इंक्लूड है, मैं उसका भी आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट है फिज़िक्स 101 के लिए, क्योंकि इसमें उन्होंने एक ट्विस्ट पैदा किया है। तो बड़ी ही मतलब कि अजीब सी बात है, मैं खुद पहले हैरान भी रह गया था, मुझे खुशी भी हुई। तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को उसकी तैयारी का तरीका वगैरह भी बताऊँ। तो फिज़िक्स का सिलेबस ना, रात को फिज़िक्स की अनाउंसमेंट आई थी। ठीक है, मैंने रात को अनाउंसमेंट चेक की ना फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स का सिलेबस आया था कि लेक्चर नंबर 1 to 45 सिलेबस, और पेपर होगा ओनली MCQs बेस्ड। ठीक, मिड टर्म में इसका पेपर आया था, सारा पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं था। 50 नंबर का पेपर था, जिनमें से 40 नंबर के MCQs थे और चॉइस 10 की चॉइस थी, और 40 नंबर मस्ट MCQs थे। 50 में से 40 करने थे और 2 सब्जेक्टिव थे। एक 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ठीक है, और उसके अंदर चॉइस नहीं थी, MCQs के अंदर 6-7 की चॉइस थी। तो हमें लगा कि शायद फाइनल में भी सब्जेक्टिव आएगा, लेकिन फाइनल में सब्जेक्टिव नहीं आया। और अगर आप बुक को भी देखें तो बुक का जो मिड टर्म है ना, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, इक्वेशन है, ज़्यादा चीज़ें इस तरह की हैं न्यूमेरिकल टाइप, तो उसके अंदर बन सकता है सब्जेक्टिव। लेकिन जो फाइनल टर्म वाला पार्ट है ना, लेक्चर नंबर 23 से 45, उसमें ज़्यादा थ्योरी है, ज़्यादा पढ़ने वाली बातें हैं, वैल्यूज़ या याद रखने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाली है नहीं चीज़ें, तो वो इसलिए इस तरह हुआ है। तो रात को जब मैंने देखा ना, तो मैं खुद हैरान रह गया कि उसने कहा कि ओनली MCQs बेस्ड, और जो सिलेबस है उसने लिखा था सिलेबस 1 to 45, लेक्चर नंबर 1 to 45। तो मुझे लगा कि शायद सारा सिलेबस इंक्लूड करेंगे, तो क्योंकि होता है 15-20% करते हैं मिड का सिलेबस इंक्लूड, कोई 1 या 2 MCQs आ जाते हैं, बाकी 80% 85% आपका फाइनल का सिलेबस आता है। तो अभी आप हम खोल के देख लेते हैं। तो ये सिलेबस एंड पैटर्न फॉर फिजिक्स 101 कोर्स फिजिक्स का एग्ज़ाम टाइप है फाइनल टर्म सिलेबस। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 to 45, ये जो लिखा हुआ है ना सिलेबस कवरेज, रात को मैंने देखा था, मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट भी है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो खैर ये कैमरे में आपको दिखा ही देता हूँ, बल्कि ये देखिए, ये रात वाला स्क्रीनशॉट है, मैंने ये रात को स्क्रीनशॉट लिया था। ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस कवरेज लेक्चर नंबर 1 to 45। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनमें से एनी 60 आपको अटैम्प्ट करने हैं। यानी कि ऊपर वाले 15 भी आप अटैम्प्ट लाजमी करें। अगर वो 80 में से 15 गलत हो गए तो कोई बात नहीं, जो बेस्ट 65 होंगे ना वो आपके कंसीडर कर लिए जाएंगे। 90 मिनट्स का टाइम होगा। लेकिन मैं भी सोचूं कि इस तरह तो हो नहीं सकता कि सारा सिलेबस इंक्लूड कर दें। हो सकता है 15-20% ही पूछें, या अगर उसने लिखा है लेक्चर नंबर 1 to 45 तो हो सकता है सारा सिलेबस ही पूछ लें, 50% भी पूछ लें। लेकिन मैंने दोबारा अब अनाउंसमेंट खोल के देखी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा था तो तब मैंने देखा कि उसने दोबारा उसको ठीक किया है, लेक्चर नंबर 23 to 45 है। यानी अब आपने जिसके लिए फाइनल टर्म के लिए सिलेबस तैयार करना है, वो आपने लेक्चर नंबर 23 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 वहाँ से लेकर आखिरी लेक्चर फिजिक्स ऑफ द सन तक आपने ये तैयार करना है। 15-20% हो सकता है वो 1-2 क्वेश्चन 80 MCQs है, 80 में से वो 5-6 MCQs हो सकता है मिड टर्म में भी पूछ लें। आपकी तैयारी तो आपने की होगी मिड टर्म की, तो एक बार मोटा मोटा देख लीजिएगा सिर्फ MCQs के लिहाज से, वो भी मैं आपको बताता हूँ तैयारी कैसे करनी है। तो ये थी फिजिक्स की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ तैयारी का तरीका। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास काफ़ी सारी MCQs की फ़ाइलें मौजूद हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट करें, हम आपको या अपने साथ ईमेल अटैच कर दें। ठीक है, कमेंट के अंदर आपकी अपनी ईमेल लिख दें,
तो आपको उस ईमेल पे आपकी फाइलें आ जाएंगी, या फिर मैं गूगल ड्राइव का लिंक भेज दूँगा आपको, अगर आप हमें बताएंगे कि अगर आपको MCQs की फाइलें चाहिए तो। ठीक है, हमने खुद बनाई हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखना चाहें आप लोग तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको फाइलें दिखाता हूँ। ये देखिए फिजिक्स कहाँ गई, सारे सब्जेक्ट्स की बनाई हुई है, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएंगी, जो हमारे सीरीज में इंक्लूडेड है। ये देखिए लेक्चर नंबर 24 से है, 1 नीचे था वो मैंने सेट नहीं किया। ये देखिए लेक्चर नंबर 24 to 45, ये हेडलाइन कर रहा था, वैसे 24 to 45 ही है। ये सारी MCQs की फाइलें हमने बना के रखी हुई हैं तैयारी, बिल्कुल बुक में से सारी बुक की लाइन फॉलो हुई है, बुक का कंसेप्ट है, हमने सारी प्रूफ रीडिंग भी की है, मतलब ये बिल्कुल सही MCQs है। ठीक है, और अगर आप ये तैयार कर लें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी MCQs के लिहाज से। ठीक है, ये फाइल्स हैं, और अब मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारी बुक है फिजिक्स की, इसमें पेज नंबर 64 तक होगा हमारा लेक्चर नंबर 22। ठीक है, लेक्चर नंबर 22 64 तक था। मिड टर्म का सिलेबस, आपका फाइनल टर्म का सिलेबस शुरू हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 से लेक्चर नंबर 23 से, ये सारा आपका नीचे है फाइनल टर्म का सिलेबस। ठीक है, अब ये देखिए इसमें ज़्यादातर सिर्फ थ्योरी है, तो आपने इसको थ्योरी को MCQs के लिहाज से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर लें, लिख लें, इस तरह की वैल्यूज़ याद कर लें, इस तरह के यूनिट्स याद कर लें। ये देख लें किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, कोई इंपॉर्टेंट लॉ है उसकी डेफिनेशन वो MCQs में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको नोबेल प्राइज़ कब मिला, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ कब मिला, किस बना पे मिला, 1905 में नोबेल प्राइज़ मिला फोटो इलेक्ट्रिक की एक्सप्लेनेशन पर, उसकी वैल्यू पूछ सकते हैं। तो अब आपने एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन तो करनी नहीं है, जिस तरह आपने बड़ी बड़ी डेरिवेशन की है उसकी भी वैसे खास ज़रूरत नहीं होती। मिड टर्म के पेपर में भी उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं लंबा लंबा पूछा, क्योंकि वो बड़ी ज़्यादा 2-2 पेजेस की डेरिवेशन बन जाती हैं, ना वो याद होती हैं ना वो हल होती हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह की मोटी मोटी वैल्यूज़, ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये याद रखने हैं, इस तरह के कंसेप्ट याद रखने हैं कि कौन सी चीज़ कब बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, दोनों कम हो रही हैं दोनों इकट्ठी बढ़ रही हैं, या ज़ीरो इफेक्ट है बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं, कांस्टेंट चीज़ तरीके से बढ़ रही हैं। ठीक है, इस तरह के ग्राफ हैं, ग्राफ हो सकता है वो ग्राफ पेपर में पूरे, लेकिन ग्राफ को नहीं लगाते पिक्चर वहाँ पर, इसलिए आप ग्राफ को स्किप करें, देख लें एक बार लाजमी, और इस तरह की वैल्यूज़ लाजमी याद करें। ठीक है, ये लास्ट वाले MCQs में ज़्यादा थ्योरी है तो इन पे लाजमी फ़ोकस करें। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो है, पहला है हमने शुरू में पढ़ा था लेक्चर नंबर 23 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 22 मिड में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 मिड में आ गया और पार्ट 2 फाइनल में आ गया। ठीक है, इसको एक बार उसके लिहाज से देख लें। उसके बाद जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी के बाद जो मेन टॉपिक है वो हमारा है कैपेसिटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी के बाद हमारे पास आते हैं कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स, फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से बड़े कंसेप्चुअल और मज़े मज़े के क्वेश्चन बनेंगे, और आपके काफ़ी सारे MCQs यहाँ से लाजमी बनेंगे, वो पूछेंगे मतलब ट्रांसफार्मर्स का, कैपेसिटर का, रजिस्टर का, पैरेलल सीरीज़, और ये इनके कनेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। ठीक है, और इसके बाद लाइट में से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लाइट की रिफ्रैक्शन, उसकी स्पीड, उसके मैटर के साथ इंट्रैक्शन, स्पेक्ट्रम की वैल्यूज़, ये सब पूछेंगे आपके से। और उसके बाद जो लास्ट पे आते हैं लेक्चर्स, कुछ छोड़ने आपने नहीं है, पढ़ने आपने सारे, ये रीडिंग आपने बस फोकस करना है, जो जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उनके ऊपर। फिजिक्स के सामने, फिजिक्स की कहाँ पर कितनी हीट है, क्यों है, कौन सी गैस है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, मैंने ये कल पढ़ा था सारा। उसके पीछे हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस का सारा इंट्रोडक्शन, न्यूक्लियस के अंदर बाहर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर एटॉमिक फिजिक्स, ये सब चीज़ें आपने छोड़नी नहीं है। ठीक है, इन पे आपने फोकस करना है, करंट्स वाले पे, एम्पेयर वाले पे, कैपेसिटर्स, रेसिस्टर्स और लाइट वाले पे, और ये जो आखिरी एटॉमिक क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ सन, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। और MCQ के लिहाज से मैंने जिस तरह की चीज़ें आपको कही हैं आपने उस तरह की चीज़ें आपने तैयार करनी है। ठीक है, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं MGT, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी और SOC, इनके भी सिर्फ MCQs हैं, वो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, तो उसकी उसकी भी फाइलें हैं हमारे पास, फाइल्स भी हैं, और हमारे पास पास्ट फाइल्स के साथ साथ
हमारी अपनी बनाई हुई MCQs की फाइल्स हैं, जिस तरह की मैंने आपको फिज़िक्स की दिखाई है, ठीक है, इंग्लिश की हैं, इस्लामियात की हैं, पाक स्टडीज़ की हैं, और ये आपको मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो। उसको थ्योरी के लिहाज से थ्योरी पढ़ें और उसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स को तैयार करें। सिर्फ MCQ बेस्ड पेपर आएगा, फाइनल टर्म में से ज़्यादा आएगा 80 to 85%। और ये फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी। अब आपको सिर्फ फाइनल टर्म वाला सिलेबस तैयार करना है। उस जो अनाउंसमेंट थी उससे कंफ्यूज नहीं होना कि 1 से 45 करना है या 23 to 45 करना है। वो कंफर्मेशन रिपोर्ट आ गई है, मैंने अभी अनाउंसमेंट देखी है, तो वो मैंने सोचा आप सबको बता दूं। लेक्चर नंबर 23 to 45 है, 1 to 45 नहीं है। और बाकी MCQ पेपर होंगे सिर्फ मैथ 101, मैथ 100, मैथ 202 इनके हैं सिर्फ सब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है। तो मैथ 202, मैथ 101 की अनाउंसमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और जनरल मैथ की अनाउंसमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैथ 101 इसकी अनाउंसमेंट, इसका फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न। इसके अंदर 45 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे और 15 मार्क्स सब्जेक्टिव के होंगे, ठीक है। 60 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट्स में हल करना है। 53 में से आपने टॉप 45 MCQs अटैम्प्ट करने हैं, अटैम्प्ट सारे करने हैं, टॉप 45 आपके कंसिडर कर लिए जाएंगे। फिर आपके 5 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन 2 में, एक ही क्वेश्चन में पेपर होगा, मतलब पहले 53 MCQs के बाद 5 क्वेश्चन और होंगे, वो सब्जेक्टिव के होंगे। उनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन के 5-5 नंबर होंगे, तो वो आ जाएंगे इंटीग्रल। जो आखिरी 5 लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 1 to 45, ठीक है, सॉरी 41 to 45, वो वाले लेक्चर आपने लाजमी करने हैं। एक क्वेश्चन उनमें से लाजमी आएगा, और 5 में से एक लाजमी आएगा लॉन्ग में से। और उससे पहले जो सारे हैं इंटीग्रल डेरिवेटिव्स वगैरह, वो 2 वहाँ में से आ जाएंगे। एरिया वाले को जो सब्जेक्ट है ना, एरिया और वॉल्यूम वाले जो लेक्चर्स हैं, उनमें से एक उनमें से आएगा लाजमी, और एक आखिरी में से आएगा लाजमी। और टोटल 3 आने हैं, आप इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लें। और जनरल मैथ का भी इसी तरह ही है, मैथ 101। इसके लिए आप किंजा बिलाल के लेक्चर ले रहे हैं, या प्रीमियर वर्चुअल लर्निंग एक चैनल है, उससे आप मैथ 100 के सारे लेक्चर वहाँ पे दिए हुए हैं, मिड और फाइनल टर्म के, आप देख सकते हैं। मिड टर्म में इसके सिलेबस इंक्लूड नहीं है, मिड टर्म में इसके अंदर ही कुछ, इसके अंदर ही, इस फाइनल टर्म के अंदर ही जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर मिड टर्म का सिलेबस इंक्लूड है, आप देख सकते हैं बुक में से। इसके टोटल 90 मिनट्स का टाइम होगा, 60 नंबर का पेपर होगा, 33 MCQ रहेंगे, 40 में से 33। फिर 6 शॉर्ट आएंगे जिनमें से आपने 4 करने हैं, और 4 लॉन्ग आएंगे जिनमें से आपने 3 करने हैं, ठीक है गाइस। तो ये थी सारी फिजिक्स, मैथ 101 और मैथ की अनाउंसमेंट्स और बाकी सब्जेक्ट्स की। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल जाए, और हमारे साथ जुड़ रहिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।